अक्सर हम देखते हैं कि माँ बाप आपको देर रात तक घर आने पर आपको बोलते होंगे, हाँ बस इतनी कमी है कि वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। इतिहास गवाह है जितनी भी सच बातें होती हैं वो आपको कड़वी लगती हैं। आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि सही और गलत का आप अंदाजा लगा सको कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इतने मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आई है। यकीनन पलट कर जवाब देना बेशक बहुत आसान चीज़ है। कल को जब आपकी औलादें आपको जब पलट कर बोलेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कर क्या रहे थे और कितनी बड़ी गलती आप कर रहे थे। और कोई जब पलट कर बोलता है तो कैसा लगता है। यकीन माने अगर छोटा सा बच्चा भी आपको रे कहकर बुलाता है तो आपको बड़ी तकलीफ से होती है। जरा तस्वीर करें उस माँ बाप की हालात को जिसका हम पलट कर बोलते हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगता? क्या हमें जब कोई पलट कर बोलता है तो हमें कैसा लगता है? अपनी माँ की मोहब्बत को अगर याद करनी, और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है यार कि जो माँ की मोहब्बत होती है ना वो हर मोहब्बत की माँ होती है। अपने अतीत में अपने बीते हुए समय में जाकर सोचो, आज जिसकी मोहब्बत में आप अपनी माँ बाप को भूल बैठे हो, तो मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का तुम मुझे जवाब दे दो। दुनिया की कौन सी मोहब्बत है जो जिसको तुम अपनी लात से मारोगे तब भी वो तुमको दूध पिलाएगा? मेरे इस बात पर अगर गौर करना अगर चाहें तो आप अपनी बचपन के उन दिनों में जाकर देखें जब आप अपनी नन्हे पैरों से अपनी माँ को मारा करते थे, फिर भी वो माँ आपको गोद में ही लिटाकर अपने दूध को पिलाया करती थी। बताओ दुनिया की कौन सी मोहब्बत है जो ये शख्स, ऐसा कौन सा इंसान है आपके लिए, कौन इतना अजीज है जो आपके लिए काम करके देगा? कौन आपकी लात खाकर आपसे प्रेम करेगा? शायद इसका जवाब कोई नहीं। हाँ, बहुत अजीज है ना आपके लिए जो लोग महज 2 से 3 साल में अगर पीछा ना छोड़ दें आपका तो कहना, क्योंकि आप ऐसे समाज में रहते हो कि 72 बलात्कार और रेप्स के बाद वो चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी ने गलती से एक लव मैरिज किया है तो वो तो हाथ से निकल गया। ऐसे समाज से आप बिलोंग करते हो। कभी धर्म की बात, कभी जात की बात, कभी मजहब की बात, कभी बिरादरी की बात। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि आपकी इसमें बाबू कोई स्कोप और कोई फ्यूचर नहीं। आप अगर चाहकर भी आप कहीं मुलविश हैं और आप अपनी उसमें अपना फ्यूचर अगर ढूंढते हैं तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। देखिए, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी महज बाबू क्या है कि आपको कामयाब होना है और आपको पढ़ना है और तरक्की करना है। आपके ऊपर जो कामयाबी है उसको आप करें, उस कामयाबी को निभाएं। आपके ऊपर इस चीज़ की कामयाबी नहीं कि आप अपने लिए आप क्या करें, लड़की तलाश करें। अपने लिए आपको जीवन साथी तलाश करने की जो है ना वो फ्रीडम आपको नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वही कर रहे हैं। ऐसी चीज़ प्लीज़ मत करिए जो चीज़ का कोई फ्यूचर ना हो। जानते हैं कि वो चीज़ अच्छा नहीं, फिर भी वो चीज़ें आप क्यों करते हैं? तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा बाबू गौर करने की ज़रूरत है। यकीन अब याद करें आपने उस बचपन के दौर को जब आप कभी बिस्तर पर टॉयलेट्स कर देते थे और बिस्तर भीग जाता था। माँ आपको रिप्लेस करती थी, खुद उस जगह पर लेटती थी और आपको सूखे मेरे लाते। इस मोहब्बत का सिला ये है, इस मोहब्बत का अंजाम ये है कि हम अपनी लाइफ की स्टडीज लाते हैं। माई लाइफ इज माई वाइफ। जिस दिन ये कुदरत का सितम बदलेगा, जिस दिन ये वक्त करवट लेगी, उस दिन आपको हर एक सवाल का मुसलसल जवाब मिलेगा। फिर आप भी अपने आप से सोचोगे यार ऐसा क्यों है। यकीन माने माँ बाप तो कभी बद्दुआ नहीं देते चाह कर भी, लेकिन जब आहें निकलती हैं ना उनके दिल से
यकीन माने आप फिर ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। खुशी क्या होती है ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है यार। देखिए, खुशी मुलविश होकर बात करने में कभी खुशी नहीं है, यारों के बीच में खुशी नहीं है, दोस्ती में, इश्कबाजी में, घूमना फिरना, हंसी मजाक करना, यह खुशी नहीं है। असल खुशी तो वो है जो आपके माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लाए। आएगी कहाँ से? आपकी करतूतों से। बीइंग अगर कोई बेटा है या बेटी है, अपने कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करो जिससे उन माँ बाप को कभी तकलीफ न पहुंचे। ऐसी हरकतें करो कि उनको कभी आपकी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। यार अक्सर देखते हैं कि 30 से 40 साल की उम्र में माँ बाप हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। वजह जो क्या होती है? डीप थिंकिंग मेक्स अ पर्सन डिप्रेस्ड। आजकल की जो सिनेरियो है उसमें लगभग 4,67,000 लोग हार्ट अटैक से लास्ट ईयर मरे हैं। कोरोना से भी ज्यादा लोग हार्ट अटैक पर मरे हैं। कोरोना पर सबके विचार है, लेकिन हार्ट अटैक पर किसी के विचार नहीं है। हमें ज़रूरत है उन हालात को सोचने की, और अगर हम वजह हैं तो बेहतर है कि उन वजहों से दूर हों। देखिए, अल्लाह ने यार अगर किसी को आप हंसा नहीं सकते तो रुलाने का अधिकार अल्लाह ने आपको कभी नहीं दिया है। प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें जिससे आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, इवन आपका कोई फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हों और आपके या टीचर्स हों। अपनी बातों में हमेशा नरमी लाओ यार, जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वरना अपने आप को कभी आप जिंदगी में खुश नहीं देख पाओगे। ये जिंदगी मिली है, इसमें कुछ खिदमत करो, कुछ अच्छे काम करो, और असल मकसद जो है वो कामयाब बनो। अगर अपनी जिंदगी में तुम अपने माँ बाप के ना हुए, किसी के तुम नहीं हो सकते। और कोई अगर शख्स आपको दिलो जान से चाहता है, अरे यार तुम जब ये सोचो, वो ससुर अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा वे? जब उसने अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारा क्या खाक ख्याल रखेगा? जिसने 20 साल उसको पाल पोस कर बड़ा किया, जब उसकी इज्जत का लिहाज ना रख सकी, तुम्हारी इज्जत का क्या लिहाज करेगी वे? किस गुमान में हो बेटा? जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा नहीं रहा ना बेटा, वो खुद तुमको छोड़कर भाग जाएगा। क्या कह रहा हूँ बेहतर समझ रहे हैं? असल मसला आपकी जिंदगी में, आपकी इस दौर में कामयाब होना है। अगर ये कामयाबी हासिल हुई, बहुत लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, और अगर कामयाब नहीं हुए तब कोई आपका अपना इस दुनिया में नहीं है। इस बात को प्लीज हल्के में ना लें। अभी जिस काम को करने की जिम्मेदारी आपके सर है, उस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। फालतू चीजों में मुलविश होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश में प्लीज मत करें, वरना वही है ना, अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त बीत जाने पर उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, और जानते हुए भी अगर गलत करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधारें, ठीक है। और आपका कितना भी कोई अजीज हो इस दुनिया में, बड़ी बड़ी बातें नस काटने का भी दावा अगर क्यों ना करता हो, ठीक है। देखिए, हमेशा याद रखें, एक माँ से बढ़कर आपको कोई मोहब्बत नहीं दे सकता, और एक बाप से बढ़कर कोई साया नहीं हो सकता। आजकल की जितनी मोहब्बतें हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। एक माँ बाप की वाहिद ऐसी मोहब्बत होती है जिसके बदले में आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, बाकी हर एक चीज़ के पीछे आपको कीमत चुकानी है। अगर आप करते हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, और बेहतर तरीका यह है कि इससे थोड़ा सा दूर रहें। सही क्या है, गलत क्या है, आपको थोड़ी दिनों में समझ में आ जाएगा। अभी आपके पास इतना तजुर्बा नहीं है कि सही और गलत को सोच सकें। अपनी गलतियों से अगर आप ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी यकीन माने कम पड़ जाएंगी। बेहतर है कि बताई